नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एसपी गुप्ता टेक में। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में चैप्टर 1 देखा था, जहां पर आपको एक्सेल के ऑफिस बटन के बारे में बताया गया था। अभी आपको जो है हम एक्सेल का चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर 2 में हम आपको होम बटन के बारे में पूरे फीचर्स बताएंगे। यहाँ पर आपको पिछली वीडियो से थोड़ा सा एक चेंजेस आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर वर्जन हमने अब इस बार अपडेटेड वर्जन यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर 2021, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे यूज़र के पास जो है वर्जन लेटेस्ट वाला है। इस कारण से उनको पुराने वर्जन में काफ़ी सारे फंक्शन जो है नहीं मिल रहे थे, इसलिए हमने लेटेस्ट वर्जन पे आपको जो है दिखा रहे हैं। यहाँ पर आपको जो ऑफिस बटन था उसका नाम यहाँ पर फाइल से शो कर रहा होगा, आप यहाँ पर फाइल से देख सकते हो। तो इसके बारे में मैं आपसे पहले ही हम आपको बता चुके हैं। अब हम आज जो है स्टार्ट करेंगे होम बटन के बारे में। तो होम बटन के बारे में सबसे पहले जैसे ही हम होम बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमको जो पहला ऑप्शन आता है ये पेस्ट का आता है। ये पेस्ट का ऑप्शन कब क्लिक होगा? जब हम किसी चीज़ को कॉपी करेंगे या कट करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, ये आपको दिख रहा होगा कट का। इनके शॉर्टकट कीज़ भी होती है। शॉर्टकट कीज़ जो होती है वो कंट्रोल एक्स होती है। कंट्रोल प्लस एक्स दबाएंगे तो आपका जो है कट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर कंट्रोल प्लस एस दबाया, कट हो गया। अब देखिए यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन चालू हो गया है। अब मैं मान लो यहाँ पर मुझे इसको पेस्ट करना है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और इसको जो है पेस्ट वाले जो है इसको क्लिक कर दूंगा तो वहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा। या फिर मैं डायरेक्टली इसको जो है पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी का भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं कट करने के लिए कंट्रोल एक्स का यूज़ करते हैं हम, और इसी को कॉपी करने के लिए यानी कि इसी को वापस से अगर हमें किसी दूसरी जगह रखना है तो कंट्रोल सी का यूज़ करेंगे। और जब इसे हमको दूसरी जगह पर पेस्ट करना है तो उसके लिए हमको जो है कंट्रोल वी का यूज़ करना है। तो यहाँ पर 3 शॉर्टकट कीज़ भी आपने जानी होम बटन के अंदर, उसके पहले फीचर्स का भी आपने यूज़ करा। दूसरा जो इसके अंदर आपको एक और ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर ये कॉपी पेस्ट तो आपने देख ही लिया होगा। इसके बाद यहाँ पर नीचे एक ब्रश लिखा हुआ है। ये जो ब्रश है इसको फॉर्मल पेंटर बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इसका यूज़ जब ही होता है जब मान लो कोई आपकी सेल है या फिर कोई आपके जो इसमें ब्लॉक है ये बने हुए हैं, इसके अंदर यहाँ पर कोई फार्मूला लगा हुआ है या फिर कोई कलर लगा है, और ये एग्जांपल के लिए यहाँ पर ये बोल्ड में है और ये इटैलिक भी है। अब आपको एज इट इज़ सेम टू सेम आपको जो यहाँ पर भी जो आप वैल्यू लिखो वो भी इसी तरीके से आए। तो आपको क्या करना है, या फिर नीचे वाले में आपको जो ये लेटर्स लिखे ये भी इसी के जैसे हो जाए, इटैलिक में हो जाए, अंडरलाइन लग जाए, इसमें बॉर्डर लग जाए। और इस तरीके से हम आपको एग्जांपल के लिए समझा रहे हैं। यहाँ पर बॉर्डर लग गया। आप चाहते हो कि तीनों में भी ऐसा कि ऐसा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करोगे और फॉर्मल पेंटर का इसका चुनाव आपको करना है। उसके बाद आप जहाँ जहाँ पर इसको टच करोगे या फिर आप अपना माउस का लेफ़्ट वाला जो बटन होता है उसको दबा के आपको स्क्रॉल करना है, तो जितनी भी आप सेल्स इसमें सिलेक्ट करते जाओगे उन सभी में हो जाएगा। या फिर किसी एक पर्टिकुलर पे सिर्फ सेलेक्ट करोगे तो उसमें ऐसा हो जाएगा। कभी मैं यहाँ पर देखिए आपको जो लेफ़्ट बटन से दबा के रखा मैंने और ये दोनों पे क्लिक करा, तो यहाँ पर ये दोनों में भी सेम एज इट इज़ है, सारी चीज़ें वैसे की वैसे पूरे फॉर्मूले फिट हो गए। यहाँ पर मुझे जो है अलग से इन पे सारी मेहनत नहीं करना पड़ी कि यहाँ पर मुझे कलर भरना पड़ा, फिर बोल्ड पे क्लिक करना पड़ा, फिर इटैलिक, इसके बाद अंडरलाइन लगाने के बाद फिर मैंने बॉर्डर लगाई। तो ये सारी चीज़ें मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ी। यहाँ पर आप जो है कोई से भी इसमें फार्मूला भी अगर आप कोई सा भी यूज़ करोगे, जैसे अगर डेट का फार्मूला अगर आप यहाँ पर डाल देते हो कि यहाँ पर जो भी आपने डिटेल्स डाली है इसमें वो डेट के फॉर्मेट में आए, और आप चाहते हो नीचे में अगर ये नंबर्स के फॉर्मेट में डली हुई है और आप इसको भी चाहते हो डेट के फॉर्मेट में करना, तो आपको सेम एज इट इज़ यही वाला फार्मूला आपको जो अप्लाई करना पड़ेगा और नीचे वाली जो वैल्यू है वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये बहुत आसान तरीका होता है फॉर्मेट पेंटल को यूज़ करने का और काफ़ी यूज़फुल होता है एक्सेल के अंदर। तो यहाँ पर हमने शुरुआत के 3 ऑप्शन यहाँ पर हमने देख लिए, इनके क्या क्या यूज़ हैं। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है इसकी वर्ड्स के जो है फ़ॉन्ट आपको दिखेंगे, किस फ़ॉन्ट में आपको रखना है। अलग अलग फ़ॉन्ट में जिसमें चेंज करना है आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ पर काफ़ी सारे फ़ॉन्ट मिल जाएंगे। अगर कोई फ़ॉन्ट्स आपके सिस्टम पे नहीं हो, जैसे कि हिंदी फ़ॉन्ट्स नहीं होते हैं काफ़ी सारे, तो आपको जो है वो डाउनलोड कर सकते हो आप इसमें इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगे इसके फ़ॉन्ट्स, या फिर आप जो है किसी भी सॉफ्टवेयर की दुकान पे जाओगे वो आपको फ़ॉन्ट डाल देगा। तो जैसा आप फ़ॉन्ट सिलेक्ट करोगे वैसे यहाँ पर ये आपको आपके लेटर चेंज हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप जो है इनके साइज़ को चेंज कर सकते हो।
साइज़ को यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हो, ये साइड में आप ऑप्शन देखेंगे, यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हो। ये एक ऑप्शन है साइज़ को कम ज़्यादा करने का। इसके अलावा यहाँ पर आपने साइज़ का देख लिया, साइज़ को कैसे कम ज़्यादा करते हैं। इन सभी की एक शॉर्टकट कीज़ भी होती है, मैं आपको उसको शॉर्टकट कीज़ को पहचानने का तरीका भी बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अल्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही अल्ट पे क्लिक करेंगे आपके पास ये ऊपर सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे हर किसी के शॉर्टकट कीज़ के सामने एक नेम लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे आप, फाइल के लिए F लिखा है, होम के लिए H लिखा है। तो ये शॉर्टकट कीज़ जो है आपको बनाने के लिए आपको किसी से पूछना भी नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से भी आप शॉर्टकट कीज़ निकाल सकते हो। तो आपको यहाँ पर जो है होम में अगर जाना है तो आपको H प्रेस करना है अल्ट के बाद। अब इसके बाद आपको जो है यहाँ पर एक एग्जांपल कि अगर मुझे यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ पर डबल F लिखा हुआ है, तो मैं डबल F उसमें टाइप करूँगा तो ये फ़ॉन्ट वाले कॉलम आ जाएगा। डबल F जैसे मैंने उसमें कीबोर्ड में प्रेस किया तो इसमें आ गया। अब मुझे यहाँ से जो है कीबोर्ड से जैसा मुझे ऊपर नीचे करना हो तो मैं कर सकता हूँ, यानी कि मैं बिना माउस के भी ये सारे एक्सेल के प्रोग्राम, इसमें जितने भी कीज़ हैं उन सबको यूज़ कर सकता हूँ। इन्हीं को हम शॉर्टकट कीज़ बोलते हैं। ये आपको इंटरनेट पे इसकी लिस्ट भी मिल जाती है शॉर्टकट कीज़ की। इसके अलावा आपको जो है ये सबसे आसान तरीका है शॉर्टकट कीज़ निकालने का। तो ये एक तरीका था। इसके बाद यहाँ से हर एक चीज़ के आपको ये बोल्ड करने के लिए होता है लेटर को, यानी कि कोई लेटर अगर ये नॉर्मल लेटर में लिखा रहता है, इसको अगर बोल्ड करना है यानी कि इसको हाईलाइट करना है तो हम यहाँ से इसको बोल्ड कर देंगे तो ये ज़्यादा डार्क हो जाएगा। इसी तरीके से अगर उसको इटैलिक लैंग्वेज में करना है तो हम इसको इटैलिक पे कर देंगे, या फिर इनके लिए शॉर्टकट कीज़ होती है कंट्रोल बी भी दबा के हम इसको कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको दिखेगा बोल्ड के नीचे ब्रैकेट में कंट्रोल+B लिखा हुआ है। तो आपको सारी शॉर्टकट कीज़ यहाँ पर भी आप जैसे उसको कर्सर को लेके जाओगे आपको दिख जाएगा। कंट्रोल आई से इसको इटैलिक कर सकते हैं। इसी तरीके से कंट्रोल यू से जो है हम अंडरलाइन लगा सकते हैं किसी भी लेटर के नीचे। आप यहाँ पर देख रहे होंगे अंडरलाइन लग चुकी है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर अब आपको ध्यान से दिख रहा होगा कि इसको बोल्ड करा था तो ये बोल्ड हो गया, इसी तरीके से इटैलिक करा तो इटैलिक हो गया और ये अंडरलाइन लग गई यहाँ पर। तो ये शॉर्टकट कीज से आप कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ से भी आप कर सकते हो। अब इसमें बॉर्डर लगानी है तो बॉर्डर आप यहाँ से लगा सकते हो। ये बॉर्डर लग गई है। इस पर अगर बॉर्डर आपको नहीं लगानी है, हटाना है, तो यहाँ से आप जो है बॉर्डर को हटा सकते हो, नो बॉर्डर कर। अगर आपको इसमें डार्क बॉर्डर लगानी है तो डार्क बॉर्डर भी लगा सकते हो। जैसे ही आपको बॉर्डर लगानी है सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएगी। इसके अलावा इसमें अगर आपको कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप कलर भी जो है फिल कर सकते हो। ये वाला जो ऑप्शन है ये बॉक्स का कलर फिल करता है और ये लेटर का जो है आपने जो भी टेक्स्ट लिखा है उसका कलर फिल करता है। यहाँ पर अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ तो ये आपका बॉक्स का कलर चेंज हो गया है। आप यहाँ से दूसरे कलर भी चूज़ कर सकते हो। अगर इनमें आपको कलर नहीं मिल रहे हैं तो आप यहाँ से मोर कलर पे भी जाकर यहाँ से बहुत सारे कलर आपको दिख जाएंगे। जो आपको कलर रखना है वो कलर आप जो है रख सकते हो। इसके बाद फिर ये फ़ॉन्ट का कलर है। जैसे मैंने इस पर क्लिक करा ये फ़ॉन्ट का अंदर का देखिए आपका जो है कलर चेंज हो चुका है। इसमें भी सेम उसी तरीके से आपको कलर जो है अगर आपको जो इसमें से पसंद करना नहीं आ रहे हैं तो आप यहाँ से लिस्ट में से जो है जो भी आपको कलर रखना है वो आप कलर इजीली रख सकते हो। तो यहाँ पर हमने आपको दो पार्ट्स आपको बता दिए, एक कॉपी पेस्ट वाला और दूसरा हमने इसको फ़ॉन्ट को किस तरीके से सजाना है। इसके बाद जब बात आती है हमारे पास इसको फॉर्मेट अलाइनमेंट बोलते हैं हम इसको अलाइनमेंट वाला पार्ट बोलते हैं। इसमें नीचे आप देखो इसमें सब में आपको दिखेगा ये क्लिपबोर्ड पार्ट है, ये फ़ॉन्ट का पार्ट है, ये अलाइनमेंट का है, ये नंबर का है। जैसे आपको अलग अलग इसके जो है आपको टास्क दिखेंगे। यहाँ से आप अलग अलग हर चीज़ों को आपको मैं 1 बाय 1 सीरियल वाइज बताते जा रहा हूँ। अब यहाँ पर जो होता है अलाइनमेंट के अंदर कि टेक्स्ट को किस तरीके से हमको उसको जमा के रखना है वहाँ पर इस सेल्स के अंदर। जैसे कि यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख देता हूँ। अब इसको मुझे जो है इस सेल्स के अंदर अगर मुझे इस अभी यहाँ पर जो है लेफ्ट में दिख रहा है इसको मुझे राइट में करना है तो मैं क्या करूँगा यहाँ से जो इसको क्लिक करूँगा ये राइट में जाएगा। अगर मुझे इसे सेंटर में करना है तो मैं सेंटर पे इस पर सेंटर वाले पे क्लिक करूँगा। इसी तरीके से ये यहाँ से वापस इसको जो है लेफ्ट में ला सकता हूँ मैं। इसको अगर मुझे ऊपर रखना है तो ऊपर वाले पे क्लिक करूँगा और मुझे अगर इसको सेंटर में रखना है तो सेंटर में क्लिक करूँगा। अभी यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा सेंटर और
तो यहाँ से आप इसको थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया है। इसको बड़ा करने के लिए बहुत आसान सा तरीका है, आपको कर्सर को यहाँ पास में लेके जाना पड़ेगा और यहाँ से जो है इसको हाइट जो इसकी कम ज़्यादा जैसे आपको करना है वैसे कर सकते हो। या फिर दूसरा तरीका जो इसका है, शॉर्टकट की जो होती है वो कंट्रोल के साथ स्पेस दबाएंगे तो आपको जो कॉलम वाला दिख जाएगा ये पूरी कॉलम सेलेक्ट हो जाएगी। इसका जो भी आपको साइज़ रखना है, आपको जो है अल्ट और कंट्रोल का बटन होता है उसके बीच में एक बटन होता है, उसको आपको जो है क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए मैंने आपके सामने कीबोर्ड जो है प्रेजेंट कर दिया है। यहाँ पर अल्ट प्लस कंट्रोल के बीच में ये जो बटन दिख रहा है, इस वाले बटन का आपको जो है यूज़ करना है। तो आप जब उस बटन का यूज़ करेंगे यहाँ पर तो आपको ये सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। इसके अंदर आपको जो है फॉर्मेट सेल्स लिखा होगा, इसके भी आपको सारे फीचर्स वापस बता देता हूँ। कट, यहाँ से जो आपको पहले ही बता चुके हैं, कॉपी का ऑप्शन है। इसके बाद अगर कट या कॉपी हो जाता है तो पेस्ट करने का ऑप्शन रहेगा। इसके बाद इंसर्ट का ऑप्शन रहेगा, यानी कि इंसर्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे नया यहाँ पर जो है रो इंसर्ट हो जाएगा। और ऐसे अगर कॉलम में करना है तो आपको कॉलम में भी सेम एज इट इज़ करना पड़ेगा। इसके बाद जो है यहाँ पर अगर डिलीट करना है उसको, तो आपको उस जो है रो को सिलेक्ट करनी है या कॉलम को सिलेक्ट करना है और डिलीट पे क्लिक कर देना है, तो ये डिलीट हो जाएगा। इसका भी एक शॉर्टकट कीज होता है, कंट्रोल प्लस आपको दबाना है। कंट्रोल और जो हमारा मैथमेटिकल्स वाला प्लस और माइनस होता है वो आपको नंबरिंग कीज के पास दिख जाएगा, तो वहाँ से कंट्रोल और प्लस आप करोगे तो वो जो है इंसर्ट हो जाएगा, और कंट्रोल के साथ माइनस बटन प्रेस करोगे तो आपको जो है वो जो यहाँ से डिलीट हो जाएगा आपका जो रो। इसके बाद फिर हम आते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पर क्लियर कंटेंट्स है। क्लियर कंटेंट्स पे आप क्लिक करके इसके जो है क्लियर कंटेंट जैसे करेंगे तो अंदर के जितने भी कंटेंट्स लिखे होंगे वो खाली हो जाएंगे, यानी कि जो भी इसमें टेक्स्ट लिखा होगा वो सब पूरा जो है खाली हो जाएगा, बॉक्स आपका ब्लैंक हो जाएगा। बाकी अंदर के जो आपने जो भी बॉर्डर्स लगाई है ये सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेगी, और जो भी उसके अंदर फॉर्मेट्स आपने डाले हुए हैं वो सारे के सारे एज इट इज़ रहेंगे, बोर्ड इटैलिक जैसा भी आपको लिखे, ओनली वहाँ के जो है कंटेंट्स गायब हो जाएंगे। इसके बाद फिर जो है आपको एक चीज़ यहाँ पर मैं और बता देता हूँ, कंट्रोल Z का जब हम यूज़ करते हैं तो वो रीडू के लिए होता है और Y से जो है अंडू के लिए होता है। यहाँ पर मैंने इसकी जो है वापस से लिख दिया शॉर्टकट कीज, यानी कि अगर हम कंट्रोल Z को क्लिक करेंगे तो एक स्टेप पीछे आ जाएंगे, और अगर हम कंट्रोल Y करेंगे तो जो हमारा मिटाया हुआ है वो वापस से जो है आ जाएगा यहाँ पर। तो आप इसी तरीके से बैक करके कंट्रोल Z से पुरानी स्टेप्स पे जा सकते हैं और वापस से Y से इसको जो है वापस आप ला सकते हो कंट्रोल Y से। अब इसके बाद जो है आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा फॉर्मेट सेल्स का, तो फॉर्मेट सेल्स का मैं आपको बता देता हूँ। ये आप जो है किसी एक सिंगल सेल पे भी क्लिक करके आप कर सकते हो, या फिर मल्टीपल सेल्स सिलेक्ट करके भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट किसी भी कॉलम में भी कर सकते हो। तो फॉर्मेट सेल्स के अंदर जो यूज़ है वो यहाँ पर मैं एक नंबर डाल दे रहा हूँ। अब मैं इसमें फॉर्मेट सेल्स पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे जर्नल दिखेगा, इसके बाद नंबर दिखेंगे। तो नंबर जो मैंने यहाँ पर टाइप करे हैं वो किस तरीके से मुझे नंबर चाहिए, अगर डेसिमल में चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो डेसिमल में जाएंगे, अगर डेसिमल मुझे नहीं चाहिए तो यहाँ पर इसको 0 कर दूँगा, यहाँ से इसको 0 कर दूँगा तो डेसिमल पॉइंट नहीं आएंगे। अगर एग्जाम्पल यहाँ पर डेसिमल पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर डेसिमल पॉइंट्स में आ गए नंबर। फिर इसी तरीके से हम जो है करेंसी में जाएंगे, अगर हमें उसके आगे कुछ सिंबल लगाना है, अगर वो अमाउंट जो आपका है करेंसी में, तो आप यहाँ से जो है करेंसी सिलेक्ट कर सकते हो। करेंसी सिलेक्ट करने के बाद आपको जो है अगर यहाँ से दूसरी किसी कंट्री की करेंसी सिलेक्ट करनी है तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप जो भी उस सेल्स में जो भी नंबर डालोगे वो आपको करेंसी में दिखेगा। करेंसी में भी नीचे आपको अलग अलग टाइप्स दिखेंगे, इस जो आपको सिलेक्ट करना है वैसे कर सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पर अकाउंटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, इसके बाद हम डेट वाला ऑप्शन दिख रहा है, अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो वो डेट के फॉर्मेट में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर हम दूसरा कॉलम में कुछ भी डेट एंटर करेंगे, कुछ भी हम डिजिट लिखेंगे तो वो डेट के फॉर्म में आ जाएगी। फिर यहाँ पर टाइम सेम एज इट इज़ टाइम के फॉर्म में है। परसेंटेज हम जो भी वहाँ पर हम लिखेंगे
वो परसेंटेज के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये आपको अलग अलग इसमें ऐसे दिख जाएंगे, साइंटिफिक है, परसेप्शन है, टेक्स्ट आपको रखना है उसको टेक्स्ट में कर सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर कुछ है या फिर कुछ अलग से आपको यहाँ से, तो आपको अलग अलग सारे इसके अंदर फॉर्मेट सेल्स दिख जाएंगे। इसके अलावा ये नंबर वाली बात होगा। अब यहाँ पर अलाइनमेंट, तो अलाइनमेंट के अंदर आप उसको जैसे यहाँ पर इसको लेटर्स को आपको जो इस तरीके से रखना है, तो ये देखिए ये ऐसा अलाइनमेंट हो गया इसका। इसको वापस आपको जो है 180 डिग्री पे रखना है तो ऐसे रख सकते हो आप। इसके बाद जो है यहाँ पर फॉन्ट की बात करेंगे, फॉन्ट आ जाएंगे। नीचे कुछ और भी ऑप्शन है, रैप टेक्स्ट का है, सिंक टू फिट का है, सेल्स को मर्ज करने के, सारी चीज़ें आपको जो है मैं आगे भी इसमें ऑप्शन दिख जाएंगे तो वहाँ पर बता दूंगा। यहाँ पर फॉन्ट वापस से आ गया, फॉन्ट जैसा कि हमने पहले हम सीख चुके हैं, यहाँ से भी आपको ऑप्शन दिख जाएगा। बॉर्डर का भी सेम एज इट इज़ है और कलर फिल करने के लिए भी है कुछ। वहाँ पर अगर आपको जो है सेल्स को लॉक करना है तो यहाँ पर प्रोटेक्शन भी आप दे सकते हो, या फिर उसको हाइड करना है तो वो हाइड भी आप यहाँ से जो है कर सकते हो। तो यहाँ तक जो है आप समझ चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि इसको ये ऊपर करने के लिए ऑप्शन है, क्योंकि ये उस समय हमारे पास सेल्स जो है इतनी बड़ी नहीं थी, इसकी जो हमने लेंथ है ये कम ज़्यादा करने के बाद हमको ये मालूम पड़ पाया, क्योंकि यहाँ पर हम एक नॉर्मल लेटर्स यहाँ पे लिखे हुए थे। तो ये ऊपर करने के लिए, इसके अलावा ये नीचे रखना है तो नीचे कर सकते हैं, या वापस सेंटर में रखना है तो सेंटर में रख सकते हैं। तो ये जो है टेक्स्ट अलाइनमेंट यहाँ से होता है, और इसका यूज़ भी वही है जो आपको 90 डिग्री और 180 डिग्री का हमने दिखाया था, ये यहीं से शॉर्टकट कीजिए उसकी। यहाँ पर इस बटन का जो यूज़ है वो, जैसे यहाँ पर मैंने अभी एक लेटर लिखा है, वेलकम टू SP गुप्ता टेक। यहाँ पर आपको ये पूरा लेटर नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसको देखने के लिए या तो इस सेल्स को पूरा बड़ा करना पड़ेगा, लेकिन इसको बड़ा करने से हो सकता है नीचे की हमारी जो ये है ये हमारा अनकंफर्टेबल हमको लग रहा है कि नहीं, ये ऐसा अरेंजमेंट इसका नहीं होना चाहिए। तो हम इसको जो है यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले बटन का यूज़ करेंगे, इसको बोलते हैं रैप टेक्स्ट। इसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो जो भी हम जिस भी सेल पे क्लिक करके करेंगे या फिर जितने भी सेल को सिलेक्ट करेंगे तो उसके जितने भी लेटर्स रहेंगे वो उसके अकॉर्डिंग जो है इसको साइज बड़ा कर देगा उस सेल की। तो आपको पूरा लेटर जो है यहाँ पर दिखने लग गया है, तो इसका यहाँ पर ये यूज़ है। इसके बाद फिर हम आते हैं नेक्स्ट, इसके नीचे जो है ये रैप टेक्स्ट, इसका जो है मर्ज का काम होता है, ये मर्ज करना होता है किसी भी सेल को। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर नीचे डेट लिखी है और टाइम लिखा है, दो अलग अलग सेल्स में, लेकिन हम ऊपर वाली सेल्स को हम ये दर्शाना चाहते हैं कि दोनों चीज़ें एक ही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेट और टाइम एक ही इसमें लिखा हुआ, हमको इसको अलग अलग नहीं लिखना है, हमको इसमें एक ही रखना है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इस वाले जो है कॉलम पे, इस पर हमको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखते हैं। तो एक तो ये फर्स्ट वाला जो है मर्ज एंड सेंटर का है, दूसरा मर्ज एक्रोस का है, तीसरा मर्ज सेल्स का है, और चौथा अनमर्ज यानी कि उनको हटाने के लिए होता है। यहाँ पर मैं आपको इनके ऑप्शन बताता हूँ। फर्स्ट वाले का जो काम है वो ये करना है कि आप जितनी भी सेल को सिलेक्ट करोगे उन सबको एक कर देगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाता हूँ फर्स्ट वाले को, तो इसमें एक कर दिया है। और यही काम जो है ये थर्ड वाले का भी है, मर्ज सेल का। बस ये जो क्या करता है, इसको फर्स्ट वाला उसको मर्ज करके सेंटर में कर देता है, जबकि ये सेंटर में नहीं करता है। तो यहाँ पर इसका ये काम है। अब मैं इसको वापस एक स्टेप बैक आता हूँ, और सेकंड वाले का जो इसका फीचर है ये है, इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसने तीनों को, जो तीनों सेल्स थी उन सबको मर्ज करा है, लेकिन उसने एक में सबको मर्ज नहीं करा है, उसके आगे वाली रो के साथ उसको जो है उसने मर्ज करा है। तो यहाँ पर इसका जो है ये यूज़ है। और तीसरा वाला जिसको वापस से हमको अनमर्ज करना है, तो यहाँ से इसको वापस को अनमर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अलाइनमेंट का पार्ट पूरा हो गया है। अब हम आ जाते हैं नंबर पे। तो नंबर के अंदर हमको जो है यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, जैसे हमने डेट पे क्लिक करा तो यहाँ पर डेट ऑटोमेटिक फॉर्मेट सेल्स लगा हुआ है। इसके बारे में हम पहले ही सीख चुके हैं, यहाँ से हम क्लिक करके फॉर्मेट सेल से हम जान चुके हैं। लेकिन यहाँ पर भी इसका शॉर्टकट है, यहाँ पर भी इसका यही यूज़ है कि हमको उस जो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है उसको किस रूप में हमको परिभाषित करना है।
यानी जैसे यहाँ डेट लिखा, अगर इसको हमको नंबर में करना है तो हम इसको नंबर पर क्लिक करेंगे तो ये नंबरिकल वैल्यू आ जाएगी। फिर इसी तरीके से यहाँ पे डेसिमल वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, डेसिमल वैल्यू यहाँ से हटा सकते हैं और यहाँ से बढ़ा सकते हैं। परसेंटेज लगाना हो तो यहाँ से परसेंटेज लगा सकते हैं। ये अमाउंट के रूप में इसको सेमीकोलन लगाना है तो ये लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इन सारे का जो है शॉर्टकट कीज दी हुई है, ये इसको अमाउंट जो है रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया है। तो फॉर्मेट सेल्स का ये छोटा छोटा एक कुछ पार्ट्स यहाँ पर जो है आपको शॉर्टकट दिख जाएगा। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होते हैं, जो डेली रूटीन में ज़्यादातर यूज़ होते हैं, उन सबको यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी पहले से रख रखा है। बाकी आपको ज़्यादा डिटेल्स में अगर आपको यूज़ है तो आपको फॉर्मेट सेल्स में जाके करना पड़ेगा। इसके बाद हम आते हैं, नंबर के बाद हम स्टाइल में जाएंगे। तो स्टाइल में भी काफ़ी सारे यूज़ होते हैं इनके फॉन्ट्स के। मैं आपको वन बाय वन इसका बताता हूँ यूज़। इसके लिए एक टेबल बनाता हूँ मैं। यहाँ मैंने एक टेबल बना ली है। इस टेबल में आपको कुछ नाम दिख रहे होंगे, उनके कुछ अचीवमेंट है, यानी कि ये मार्क्स, इसको हम नाम दे देते हैं, ये उनके नंबर्स हैं। और इसके अलावा यहाँ पर उसका जो है परसेंटेज लगा हुआ है। तो यहाँ पर अब हम जब स्टाइल में बात करें, सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग आता है। तो यहाँ पर हम इस रो को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से कुछ मार्क्स को, और फर्स्ट वाले कॉलम की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको हाईलाइटेड सेल्स रूल्स। अब यहाँ पर लिखा है ग्रेटर देन, यानी कि इसको जैसे हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमको कुछ वैल्यू डालना पड़ेगी। एक एग्जांपल अगर हम यहाँ पर डालते हैं ग्रेटर देन 99, यानी कि 99 के ऊपर जो है वो यहाँ पर ग्रीन में हो जाए, तो आपको जो है इस तरीके से यहाँ पर दिख रहा होगा रिजल्ट कैसे चेंज हो रहा है। या फिर इसके अलावा आपको अलग से कोई कलर यहाँ सिलेक्ट करना तो वो कर सकते हैं, या बॉर्डर लगानी हो, जो भी आपको वहाँ पर एक्शन देना है वैसा आपको रिजल्ट दिखे तो वैसा आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे मैं अगर इसको ग्रीन में सेट करता हूँ तो यहाँ पर सारे ऑटोमेटिक अपने आप जो है ग्रीन में सेट हो जाएंगे। तो ये बहुत ईजी तरीका है इसको सेट करने का। यहाँ पर लेस देन भी इसी तरीके से कर सकते हैं कि हमको जो है यहाँ पर 50% से नीचे वाले जो है, ये 51 से नीचे वाले जितने भी है रेड कलर में दिख जाए। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो है बिटवीन वाला ऑप्शन भी है, यानी कि इस रेंज से लेके इस रेंज के बीच में जो है इस कलर में दिखे। एग्जांपल यहाँ पर हम लेते हैं कि 80 to 90 के बीच में जो जितनी भी 80 to 100 वाली वो आपको रेड कलर में दिखे। तो देखिए यहाँ पर रेड कलर में आपको यहाँ पर जो है शो कर रही है। इस तरीके से आपको यहाँ पर इक्वल टू वाले ऑप्शन भी दिखेंगे। कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट जो है वहाँ पर दिखना चाहिए, या फिर डेट का, या फिर डुप्लीकेट वैल्यूज यहाँ पर ढूंढनी है तो ये इसका भी सारे यहाँ पर आप जो है फार्मूले सेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ और भी होते हैं फार्मूलेस, तो यहाँ से आप जो है आपको दिख जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैं अगर बात करूँ जो ज़्यादातर यूज़ होता है डुप्लीकेट वैल्यू का, यहाँ पर अगर आपको ध्यान देंगे तो यहाँ पर एक नाम रिपीट हो रहा है, रमन के नाम से रिपीट हो रहा है। अब हम चाहते हैं इस पूरी कॉलम के अंदर जहाँ पर भी कोई वैल्यू रिपीट हो रही हो, एक ही नाम से रिपीट हो, तो वो अलग से हमको हाईलाइट हो जाए। हमारे पास कई बार डेटा होता है, लाखों करोड़ों सेल्स का इसमें डेटा होता है, उस समय हमारे लिए ये सारी चीज़ें बहुत काम की होती है। तो हम यहाँ पर जाएंगे मोर वैल्यूज़ में, और यहाँ पर हमको सिलेक्ट करना है फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यू। यहाँ पर हमको जो है फॉर्मेट में जाना है, और हमको उस वैल्यू पे जो भी हमको अलग से हाईलाइट करना है हम उसको अलग से कर देंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम बॉर्डर लगाएंगे तो वो हमको इजीली नहीं दिखेगा, हम उसको फिल कर देते हैं रेड कलर से, ताकि हमको दूर से अलग ही दिख जाए। अब हम जैसे यहाँ पर कर दिया, हम इसको ओके करेंगे। यहाँ पर इसको ऐसे रहने देना है, डुप्लीकेट को ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए रिपीट शो करने लग गया है। इस रो में अगर हम वापस से कुछ नया नाम भी लिखेंगे ना तो भी ऑटोमेटिक यहाँ पर बता दे, क्योंकि हमने पूरी जो है इस कॉलम को ही हमने पूरा यहाँ पर डाला हुआ है, पूरे कॉलम में ही फार्मूला लगा हुआ है। अब हम जैसे जैसे अगर हम उस नाम को मिटाते जाएंगे डुप्लीकेट को, या फिर यहाँ पर कुछ और लेटर जोड़ देंगे जिससे वो डिफरेंट नाम हो जाएगा, तो वो हट जाएगा कलर। तो ये डुप्लीकेट वैल्यू के लिए होता है। इसके बाद हम आते हैं ये टॉप बॉटम, यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि टॉप 10 निकालना हो, टॉप 10% में निकालना, जैसे आपको निकालना है यहाँ से
टॉप यानी कि आपके पास कोई लिस्ट है, एक एग्जांपल 100 स्टूडेंट्स की लिस्ट है, उसमें आपको निकालना है कि टॉप 10 स्टूडेंट कौन से हैं, तो आप यहाँ से इसको जो है निकाल सकते हो। यहाँ पर मैं इसको टॉप 3 कर देता हूँ, क्योंकि टॉप 10 यहाँ पर हमारे पास 10 नाम भी नहीं है तो सारे ही ले लेगा। हम टॉप 3 कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करें, देखिए आप यहाँ पर जो टॉप के 3 स्टूडेंट थे जिनके मार्क्स जो थे ज़्यादा मार्क्स थे वो यहाँ पर हाईलाइटेड हो गए, जो भी हमने कलर दिए थे। तो इस तरीके से ये टॉप टू बॉटम रिजल्ट हमको यहाँ पर दिखता है। इसके अलावा डाटा बार्स जो है ये इस तरीके से हमको डेटा दिखाएगा। ये देखिए मार्क्स को जो है 100% वाले को पूरा फिल करा हुआ है, 50% वाले को आधा फिल करा हुआ। जैसे ये कम होते जाएगा वहाँ पर जो है ये कम होते जाएंगे, इसके जो बार्स है वो बार्स आपको जो है कम होते जाएगा। ऐसे दूसरे कलर्स को फिल करना चाहें तो दूसरे कलर से भी फिल कर सकते हैं। ये देखिए इसके अलावा कुछ और कलर आपको रखना है तो नीचे से भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कलर्स दिए। इसके अलावा कलर स्केल है, यहाँ पर भी सेम वही यूज़ है, बस ये पूरी सेल्स को फिल कर देगा। वहाँ पर बार्स के थ्रू समझा रहा था, और यहाँ पर जो है ये परसेंटेज दोनों मार्क्स एक ही डलें तो आपको एक जैसा ही यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि किस तरीके से ये काम करता है कलर स्केल वाला फार्मूला। आपको जैसा इसमें कलर फिल्टरिंग करना वैसे कर सकते हो। इसके अलावा आपको जो है कलर के अलावा अगर आपको इस सिंबल्स के थ्रू दर्शाना है तो सिंबल से भी आप कर सकते हो। जो टॉप वाले हैं, बॉटम वाले, जैसे यहाँ पर एरो के थ्रू है, तो जो डाउन में जा रहे हैं वो आपको डाउन में दिख रहे हैं, और जो टॉप में है वो टॉप में दिख रहे हैं। इसमें दूसरे भी कुछ आइकॉन्स हैं, दूसरे आइकॉन्स के थ्रू भी आप कर सकते हो। नेटवर्क के ज़रिए भी इसको दर्शा सकते हो। आपको जैसे रखना है उसको उस तरीके से यहाँ पर आप शेप दे सकते हो। कुछ नया रूल्स आपको बनाना है तो यहाँ से कर सकते हो, या फिर कोई रूल्स इसमें से ख़त्म करना है, जैसे यहाँ पर डुप्लीकेट का रूल्स लगा हुआ है और इसको आपको ख़त्म करना है तो आपको जहाँ क्लियर रूल्स करना पड़ेगा। तो जो है वहाँ पर डुप्लीकेट की अब कोई वैल्यू वापस से आएगी तो रिपीट आपको जो है यहाँ पर कलर से इंडिकेट नहीं करेगी। यहाँ पर आपको दिख जाएगी यहाँ पर कौन कौन से रूल्स लगे हुए हैं। ये मैनेज करने के लिए होता है। यहाँ से भी आप जो है रूल्स को डिलीट कर सकते हो। किसी भी सेल्स में आपको सारे रूल्स देखना हो तो ये मैनेज करने का तरीका होता है यहाँ से। इसके बाद हम आते हैं फॉर्मेट स्टाइल टेबल। हम कोई डेटा को जो है टेबल में बनाना है, उसके लिए यूज़ होता है ये। जैसे हमने इस डेटा को सिलेक्ट करा, देखिए यहाँ पर ये जैसा वहाँ पर हमको टेबल्स में दिखा था उसी डिज़ाइन में यहाँ पर सारे जो है हमारी वैल्यू जो है अलग अलग कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 में डिवाइड हो गई है। तो ये टेबल बनाने में हमको यूज़ होता है। टेबल हम अपने इच्छा से भी बना सकते हैं, हमको कुछ अलग तरीके से डिफरेंट टेबल बनानी है तो वैसे भी हम बना सकते हैं। फिर ये सेल स्टाइल्स के लिए हमको सेल्स की स्टाइल कैसी रखनी है। जैसे हमको वहाँ पर फर्स्ट वाली रो में हमने देखा था कि हम फॉन्ट्स का चुनाव कर सकते हैं, उसकी कलर बड़ा छोटा कर सकते हैं, पर यहाँ पर कुछ बाय डिफ़ॉल्ट भी दिए हुए हैं टेम्पलेट्स। इसको आप समझ सकते हो, जैसे टेम्पलेट्स होते हैं कुछ बने हुए। यहाँ पर आप फाइल्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको भी दिखेंगे ये। इस तरीके से आप टेम्पलेट्स जो इसमें फ्री में ऑलरेडी यहाँ पहले से होते हैं उसी तरीके से आप इसको जो है आप टेबल के टेम्पलेट्स बोल सकते हैं इसको। ये देखिए, तो इस तरीके से जो है सेल स्टाइल का यूज़ कर सकते हो। इसके बाद फिर ये इंसर्ट वाला हमने पहले ही जान लिया था। सेल इंसर्ट करना हो जैसे यहाँ पर, तो यहाँ सेल इंसर्ट हो जाती है। इंसर्ट हो गई है सेल, आपको वहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ से आपको दिखाता हूँ। ये इंसर्ट हो गई है, ये डिलीट हो गई है। इसके लिए हम पहले ही देख चुके हैं कि यहाँ पर इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट कीज़ भी होती है हमारे पास। कंट्रोल और न्यूमेरिकल वैल्यू में जो प्लस माइनस वहाँ पर होते हैं उसके थ्रू हम इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से भी हम कर सकते हैं राइट क्लिक करके। यहाँ से इसकी रो की हाइट, विड्थ इसकी दे सकते हैं। उस शीट का नाम हम रीनेम दे सकते हैं, ये नीचे से यहाँ से भी दे सकते हैं। इसके अलावा हम जो है यहाँ से भी इसका नाम दे सकते हैं, जो भी आपको नाम देना है। प्रोटेक्ट शीट करने के लिए यहाँ पर भी आपको
दिया हुआ है लॉक करने के लिए। इसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर आता है सेल्स के बाद एडिटिंग। एडिटिंग के अंदर आपको जो है यहाँ पर एक तो सम करने के लिए फार्मूला दिया हुआ है, यानी कि कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर दी हुई थी, हमने ये वैल्यूज़ देखी अभी। अब इस वैल्यू को हमको टोटल करना है, इन सब का टोटल करना है। यहाँ पर आपको ऐसे दिख रहा है, जैसे आपने सिलेक्ट करा तो इनका टोटल यहाँ पर दिख गया 468 और उसका एवरेज भी 78 आ रहा है। अब हमको चाहिए कि यहाँ पर वैल्यू नीचे जो है इसका टोटल आ जाए, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऑटोमेटिक फार्मूला लग जाएगा सम, और ब्रैकेट के अंदर जिस सेल से लेकर जिस सेल तक का हमको टोटल करना है वो सेल ऑटोमेटिक यहाँ दिख जाएगी। हमको सिर्फ एंटर करना रहेगा, यहाँ पर उसका टोटल आ जाएगा। तो ये टोटल वैल्यू के लिए सम का फार्मूला है। इसके अलावा इसमें और भी कुछ फार्मूलेस होते हैं। एवरेज निकालने के लिए होता है, एवरेज निकालना है तो एवरेज भी निकल जाएगा। दूसरे कोई आपको जो है नंबर का काउंट करना है, ये नंबर काउंट बता देगा। इसमें एक्सेल्स में काफ़ी सारे फार्मूलेस होते हैं, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसके लिए आपको जो है फार्मूलेस के लिए अलग से वीडियो में आपको पूरे डिटेल्स में बहुत सारे इसके फार्मूलेस होते हैं और काम के होते हैं, जो कि आपको अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको डेटा बनाने के लिए और वहाँ पर डेटा में काफ़ी सारे प्लस माइनस करने के लिए आपको काफ़ी यूज़ आएंगे। यहाँ से मोर फंक्शंस आपको दिख जाएंगे। इसके बाद हम नीचे वाले इसमें जाएंगे तो ये फिल करने का ऑप्शन है यहाँ पर। इसका यूज़ यहाँ पर ये है, अगर हम डाउन वाले को सिलेक्ट करेंगे तो जो ऊपर वाली वैल्यू है नीचे वाले में ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसको हम कंट्रोल डी से भी हम कर सकते हैं। कंट्रोल डी का भी यही काम होता है कि जो ऊपर वाली वैल्यू है वो सेम एज इट इज़ नीचे जो है कॉपी पेस्ट कर देना उसको। तो ये आपके लिए बहुत इजी होता है कंट्रोल डी से करना। जैसे यहाँ पर हम आपको दिखाता हूँ एग्जांपल, यहाँ पर नेम लिखा हुआ। अब आप चाहते हो नीचे वाली नेम में भी, इसमें इस रो में भी आपको जो है नेम लिखा हुआ जाए सेल में ऊपर वाले के जैसा एज इट इज़। तो आप क्या करोगे, कंट्रोल डी यहाँ पर प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक तरीका होता है इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना, और दूसरा तरीका होता है यहाँ पर कंट्रोल डी कर देना। ये कंट्रोल डी से जो है आपका एज इट इज़ ऊपर वाली वैल्यू जो है पेस्ट हो जाएगी। इसके बाद फिर जो होता है यहाँ पर राइट वाले में, जो राइट में जैसे यहाँ पर 60 लिखा हुआ 60 ये राइट वैल्यू आ जाएगी राम। इसी तरीके से आपको जो है अप में जो है नीचे वाली वैल्यू आपको ऊपर मिल जाएगी और लेफ्ट में लेफ्ट वाली वैल्यू आ जाएगी। ये फ्लैश फिल का एक ऑप्शन आया है नया। ये इसका यहाँ पर यूज़ ये है कि अगर आप कोई वर्ड लिख रहे हैं और उससे रिलेटेड कोई भी यहाँ पर दूसरी चीज़ें ऑलरेडी लिखी हुई है तो वो ऑटोमेटिक सिस्टम समझ के वहाँ पर ऑटोमेटिक फिल कर देगा। यहाँ पर जो है इसका यूज़ है क्लियर का, जो हमने पहले ही ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पर राइट क्लिक अगर हम करते हैं तो यहाँ पर क्लियर कंटेंट्स है, वही यूज़ यहाँ पर इसका भी है। तो यहाँ पर कुछ अलग अलग आपको और भी कुछ नई चीज़ें मिल जाएगी। क्लियर ऑल करना है तो क्लियर ऑल, या फिर वहाँ के फॉर्मेट्स को जो आपको जो क्लियर करना है कंटेंट्स को, यहाँ पर 3-4 ऑप्शन आपको नए मिल जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हमको शॉर्ट और फिल्टर करने का ऑप्शन मिलेगा। जैसे हम यहाँ पर फिल्टर लगाना है, फिल्टर के लिए एक शॉर्टकट कीज होती है कंट्रोल शिफ्ट एल। इसके अलावा यहाँ पर भी हमको ऑप्शन मिलेगा फिल्टर के लिए। फिल्टर के लिए हमको ध्यान रखना, हम जितनी सेल सिलेक्ट करके हम फिल्टर पर क्लिक करेंगे उतनी सेल में फिल्टर लगेगा। अगर हम एक सेल में क्लिक करते हैं और फिल्टर का बटन यहाँ पर प्रेस करेंगे तो एक ही सेल में जो है फिल्टर लगेगा। इसलिए हम जितनी सेल्स में जो है फिल्टर को क्लिक करके रखेंगे उतनी सेल में फिल्टर हमारा लगेगा। अब यहाँ फिल्टर लग गया। अब इसके बाद अगर हम इसको शॉर्ट में अरेंज करना है तो इसको हम सबसे पहले तो हमको इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक हमको जो है इसको शॉर्ट करना है। फिर इसके बाद हमको यहाँ पर क्लिक करना है और शॉर्ट यहाँ पर अल्फ़ाबेटिक भी है और यहाँ पर Z to A है। कभी हम यहाँ पर जो है अल्फ़ाबेटिक से करते हैं तो ये देखिए अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो गया। सबसे पहले A फिर B, इस ऑर्डर में जो है ये ऑटोमेटिक अरेंज हो गया। इसी तरीके से हमको अगर Z to A करना है तो ये उल्टा हो जाएगा। सेम एज इट इज़ अगर यहाँ पर भी हमको ज़रूरी नहीं यहाँ पर जाके ही करना, हम फिल्टर के ऑप्शन बटन पे भी यहाँ पर हमको दिख जाएगा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। देखिए यहाँ पर हमने करा इसको A to Z और यहाँ पर नंबरिकल वैल्यू में स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ये ऑटोमेटिक समझ लेता है। हमको यहाँ से जैसे हमने यहाँ पर पर्टिकुलर किसी सेल्स पे करा है, यहाँ से भी हमको ये ऑप्शन मिल जाएगा कस्टम सॉर्ट का।
हमको यहाँ पर जिस भी सेल्स में मान लो मार्क्स पे हमको करना है तो मार्क्स पे क्लिक करेंगे या अचीवमेंट पे करना है। यहाँ पर हमको क्या करना है, सेल की वैल्यू के आधार पे करना है या फिर उसमें कहीं कलर लगा हुआ है, कलर के आधार पे कि अलग अलग कलर वाले अलग हो जाएं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट वाली रो में लेता हूँ नेम में, और यहाँ पर सेल कलर्स पर मैं करता हूँ कि रेड वाली हमको जो है टॉप पे आ जाए। तो देखिए यहाँ पर रेड कलर में जितने भी सेल्स थी वो टॉप में आ गई है। इसी तरीके से यहाँ पर जो है फाइंड का ऑप्शन है, रिप्लेस का ऑप्शन है, गो टू का ऑप्शन है। तो मैं आपको तीनों के ऑप्शन जो है बता देता हूँ। फाइंड का जो काम है यहाँ से ये कंट्रोल F से हो जाता है। आप जो भी सर्च यहाँ पर करोगे वो आपको जो है, एक एग्जांपल यहाँ पर मैंने कट सर्च किया और इसको मैं फाइंड ऑल कर देता हूँ, तो मुझे जहाँ जहाँ पर कट लिखा होगा वो यहाँ पर दिख जाएगा। ये देखिए शॉर्टकट में भी कट लिखा हुआ है, यहाँ नीचे में भी कट लिखा है, मतलब B1 सेल्स में भी कट लिखा है, C1 सेल्स में भी लिखा हुआ है, इसके अलावा A2 में भी लिखा हुआ है। तो आपको 3 जगह कट लिखा हुआ है। यहाँ पर जो है ये देखिए कट यहाँ लिखा है, इस जगह पे लिखा है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पर शो कर गए। अभी इसके अलावा अगर आपके पास शीट अलग अलग हो तो यहाँ पर आपको जो है वर्क बुक में भी सर्च करना पड़ेगा। अभी मेरे पास जैसे एक ही शीट यहाँ पर दिख रही है एक्सेल में, नीचे होम लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर एक और शीट होती तो हम फिर कहाँ सर्च करते हैं, इसको वर्क बुक में सर्च करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, आप समझ जाइएगा। अब मैं इस वाले पेज में आ गया हूँ और यहाँ पर अगर इस शब्द को लिखूँगा मैं और इसको शीट में सर्च करूँगा तो मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन यदि मैं इसको वर्कबुक में सर्च करूँगा तो मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको दिखते हैं, और कोई यहाँ पर कंडीशन लगानी तो वो भी लगा सकते हो। इसके अलावा आप चाहते हो कि कहीं पर आपको गलती से कोई जगह पे मिस्टेक से कुछ हो गया है, जैसे यहाँ पर रमन लिखा हुआ 2 जगह, अब ये गलती से कोई और दूसरा नाम होगा और आपने रमन यहाँ पर गलती से लिख दिया, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर कंट्रोल H बटन का आपको चुनाव करना है, या फिर कंट्रोल F से भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है इसके लिए। यहाँ पर कंट्रोल F से भी यहाँ रिप्लेस वाले में जाएंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे फाइंड व्हाट में रमन, और इसको किस नाम में कन्वर्ट करना है। एग्जाम्पल हम इसको रामू के नाम से हमको इसको कन्वर्ट करना है, और हमको कहाँ कहाँ करना है, पूरी वर्कबुक में करना है या सिर्फ इसी शीट में करना है। तो यहाँ पर हम किसी स्पेसिफिक रो या कॉलम में करना है, तो जो जो हम यहाँ पर उसको कमांड्स देते जाएंगे वो उसके अकॉर्डिंग ही उस एक्शन को आपको रिजल्ट में बदल के देगा। अब यहाँ पर मैं जो है इसी शीट में सिर्फ इसको कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ऑप्शन नीचे दिखेंगे आपको फाइंड करने का। यहाँ पर हमको रिप्लेस करने का ऑप्शन बताएगा, मतलब एक ही जगह रिप्लेस करेगा, और रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो जितनी जगह पर रमन लिखा होगा वहाँ पर रामू लिखा हुआ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर रामू ऑटोमेटिक लिखा आ गया। तो ये यहाँ पर काम होता है फाइंड और रिप्लेस का। गो टू का जो काम होता है कंट्रोल G से होता है। ये किसी भी सेल का आप जैसे नाम लिखोगे, जैसे यहाँ पर अगर मैं लिख रहा हूँ F7, तो आपको F7 पे ले आके ये छोड़ देगा। देखिए यहाँ पर F7 पे आ गया, ये ऊपर से F और ये 7 है, यहाँ पर आपको ले आके इसने छोड़ दिया। तो ये एडिटिंग वाला हमारा पार्ट पूरा हुआ। आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही, हम बाकी की चीज़ सीखेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग SP गुप्ता टेक।